प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अणुगुरुदेह पमाणु उपसंहार पसपदो चेता असमो दो व्यवहारा निश्चय दो असंख देसोवा। ये अपनी चर्चा चल रही है दूसरे अधिकार के संबंध में। दूसरे अधिकार का नाम है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार। और अभी गाथा शुरू नहीं की, उससे पहले ही टीकाकार आचार्य भूमिका के स्वरूप, दूसरे अधिकार की भूमिका के स्वरूप ये समस्त बातें लिख रहे हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष, इन तत्वों का वर्णन क्यों आवश्यक है, इसके संबंध में सारी चर्चा कर रहे हैं। तो हे और उपादेय का ज्ञान कराने के लिए इनका वर्णन, इनको जानना, इनका श्रद्धान करना आवश्यक है। फिर इन पदार्थों का कर्ता कौन होता है, तो मिथ्या दृष्टि किसका करता है, सम्यक दृष्टि किसका करता है। फिर उसमें भी नए विवक्षा लगाई, क्योंकि यहाँ 5 प्रकार से अर्थ किया जा रहा है पूरी टीका में। यद्यपि समस्त ही शास्त्रों में 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है, जिनवाणी में 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है, परंतु इस शास्त्र में, इस टीका में तो ये 5 प्रकार के अर्थ विशेष रूप से क्लियर करके ही दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 प्रकार के अर्थ, बोले मीता भाभी, कौन कौन से हैं 5 प्रकार के अर्थ? ये बहिरात्मा अंतरात्मा के शब्द पूछ रहे हो? जिनवाणी के 5 प्रकार के अर्थ कौन से किए जाते हैं नीतू? नयात, मथात, भावात, नयात, मथात, भावात, अध्यात्म, आगमार्थ, आगमार्थ और शब्दार्थ, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। सबसे पहले तो अपन शब्दार्थ करते ही हैं, किसी भी चीज का अर्थ करते हैं तो ये स्टाइल उसमें होती ही है, पहले शब्दों से अर्थ करते हैं, शब्दार्थ। जैसे बच्चों को भी स्कूल में कोई इंग्लिश में या हिंदी में कोई पोयम या कोई लेसन, कहानी, कोई हिस्टोरिकल या कुछ भी कोई संस्मरण ये पढ़ाया जाता है, तो पहले उसका अर्थ बता देंगे, जो भी पोयम या कविता है उसका। फिर उसके बाद में इसमें क्या मैसेज दिया गया है वो उसका भावार्थ होता है। अब वहां नया अर्थ और ये बात इतनी नहीं होती है, समझ लीजिए, लेकिन आगमार्थ भी बताया जाता है कि इस तरह की बातें हमने पहले कहाँ पढ़ी है, तो वो जो पहले से रिलेट करना या अन्य आगमों में, अन्य शास्त्रों में ये बातें कहाँ आई है, वो कहलाता है आगमार्थ। शब्दों का अर्थ करना शब्दार्थ, उसका मर्म बताना, उसमें क्या कहा गया है वो भावार्थ, किस नए से ये कथन किया गया है, ये जो बात यहाँ कही जा रही है किस अपेक्षा से है, वो अपेक्षा बताना, वो कहलाता है नयार्थ। और फिर आगम में, जिनवाणी में ये बातें और कहाँ कहाँ मिलती है वो कहलाता है आगमार्थ। और अन्य मतों में इसके संबंध में क्या बात आती है, अन्य मतों में ये जो प्रकरण चल रहा है इसके संबंध में वहां क्या कहा गया है, तो अन्य मतों का बात बताना वो कहलाता है मतार्थ।
तो इस शास्त्र में हर गाथा में, या कहें 2-3 गाथाओं का ग्रुप है, तो हर प्रकरण में ऐसे 5 प्रकार के अर्थ किए हैं। तो यहाँ जब कर्तृत्व की बात आई कि किस पदार्थ का कर्ता कौन है, तो उस कर्तृत्व को नए दृष्टि से यहाँ पर बताया जा रहा है, नए विभाग का कथन। ये कल हमने देख लिया था, और कल ये बात अपनी लास्ट में चल रही थी कि ये जो आगम भाषा में इसको एक देश शुद्ध निश्चय को क्या कहते हैं। तो आगम भाषा में कहा कि जो भव्य है, और भव्य नामक पारिणामिक भाव की जो व्यक्ति, जो प्रगटता है, वो आगम भाषा में कही जाती है, और अध्यात्म भाषा में उसे शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना या शुद्धोपयोग या निर्विकल्प समाधि, अध्यात्म में उसी को निर्विकल्प समाधि या शुद्धोपयोग या परम पारिणामिक भाव की भावना ऐसा कहते हैं, और आगम में उसे ही भव्यत्व भाव की अभिव्यक्ति, भव्यत्व भाव की प्रगटता ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ कहा कि शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना, उससे रिलेटेड ये लास्ट लाइन कह रहे हैं 96 पेज पे जो लास्ट लाइन है, क्योंकि भावना मुक्ति का कारण है, अतः शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान अथवा भावना रूप नहीं है। ऐसा किस लिए? यहाँ कहा शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना, और कह रहे हैं भावना मुक्ति का कारण है, और शुद्ध पारिणामिक भाव वो ध्येय रूप है, ध्यान अथवा भावना रूप नहीं है। जो शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना शब्द कहा ना, भावना है, वो भावना स्वयं ध्येय नहीं है। भावना, देखो ध्यान और ध्येय, इसमें क्या फर्क है? ध्यान और ध्येय, ध्यान तो करने वाली पर्याय को कहते हैं ध्यान, और ध्येय मतलब जिसका ध्यान किया जा रहा है वो है द्रव्य। ध्येय है द्रव्य और ध्यान है पर्याय। जैसे ज्ञान और ज्ञेय कहें, जानने में आने वाले, वो तो वहां अपन ज्ञेय में तो पर पदार्थ दिखाई देते हैं, पर स्व ज्ञेय भी हो, तो ऐसे ही ये ध्यान और ध्येय, तो ये शुद्ध पारिणामिक भाव, जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो ध्यान है कि ध्येय है? तो शुद्ध पारिणामिक भाव तो ध्येय है, लेकिन शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना वो ध्यान है। या क्या कह रहे हैं? शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान अथवा भावना रूप नहीं है। तो वो प्रश्न कर रहा है शिष्य आगे, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों है? समाधान देखो, आगे अपन और पढ़ते हैं तो और ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। 97 पेज पे फर्स्ट पैरा, समाधान। ध्यान अथवा भावना रूप पर्याय विनाशिक है, और वह यानी शुद्ध पारिणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से अविनाशी है। यानी शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना ये अलग चीज है, और शुद्ध पारिणामिक भाव वो अलग है। शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना का हमको ध्यान नहीं करना है, वो तो खुद ध्यान रूप है, वो खुद पर्याय रूप है। ध्यान किसका करना है? ध्यान करना है शुद्ध पारिणामिक भाव का, और मुझे शुद्ध पारिणामिक भाव का ध्यान करना है, ऐसी भावना, वो भावना उसका ध्यान कर रही है, मतलब वो भावना पर्याय रूप है, और वो शुद्ध पारिणामिक भाव वो द्रव्य रूप है, वो ध्येय है। तो यहाँ जो भव्यत्व भाव की व्यक्ति कही, वो भव्यत्व भाव की जो अभिव्यक्ति है, जो प्रगटता है, वो भावना है, वो मुक्ति का कारण है। देखो, पारिणामिक भाव मुक्ति का कारण है। किसका कारण है? बंध का कारण है कि मोक्ष का कारण है? पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव किसका कारण है? बंध का कि मोक्ष का? ज्योति जी, सॉरी फिर से बोलिए। मोक्ष का कारण। मोक्ष का कारण है, पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण है। रजनी जी, पारिणामिक भाव तो मतलब स्वाभाविक भाव है, ये किसका कारण है? किसी का कारण नहीं है। क्यों? पारिणामिक भाव तो मोक्ष का ही कारण है। मतलब वैसे ही किसी उससे नहीं होता ना, वैसा भाव नहीं है जैसे कर्म से, तो वो यहाँ ठीक है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देखिए, पारिणामिक भाव अपन ने पहले ही बात की थी, वो पारिणामिक भाव है, जैसे उपादान के शब्दों में अपन ने जब बात की थी, वो त्रिकाली उपादान है, वो ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है।
पारिणामिक भाव बंध का भी कारण नहीं है और वो पारिणामिक भाव मोक्ष का भी कारण नहीं है, क्योंकि यदि वो मोक्ष का कारण हो तो अभी है ना, फिर मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? वो त्रिकाली उपादान जैसा है। तो पारिणामिक भाव तो बंध और मोक्ष का अकारण है, वो किसी चीज का कारण नहीं है। तो यहाँ जो कहा वो भावना मुक्ति का कारण है। पारिणामिक भाव की जो भावना है वो तो मोक्ष का कारण है, लेकिन पारिणामिक भाव खुद वो ना मोक्ष का कारण है ना बंध का। बोलिए। फिर उसे हम ध्येय क्यों बोल रहे हैं? तो ध्येय कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो बंध का कारण, त्रिकाली उपादान है ना, त्रिकालिक कारण है। तो त्रिकालिक कारण वो यानी कार्य का नियामक कारण नहीं होता। नियामक मतलब जिससे कार्य होगा ही होगा, उसको बंध सिद्ध भगवान को लेते हैं ऐसे ध्येय, मतलब जैसे तो मतलब वो है नहीं उसके कारण तो हमारा स्वयं की मतलब स्वद्रव्य ही है, पर स्थितिकरण के लिए जैसे वो सिद्ध भगवान को जो ध्येय कहा है तो वो वहां व्यवहार वाली अपेक्षा ही है। सिद्ध भगवान की आत्मा का ध्यान नहीं करना है। सिद्ध भगवान जैसी मेरा स्वरूप है, इसलिए सिद्ध भगवान ध्येय है ऐसा कहा। लेकिन सिद्ध भगवान की आत्मा का ध्यान करने से मोक्ष नहीं होगा। जब तक सिद्ध भगवान का ध्यान चलता रहेगा तब तक संसार में ही रहेंगे, तब तक मोक्ष नहीं होगा। ये जो पारिणामिक भाव है ये त्रैकालिक कारण है। त्रैकालिक कारण है मतलब त्रिकाली उपादान है, ये हर समय विद्यमान है। अगर इसको कारण कहेंगे तो अभी भी है, फिर अभी बंध का कारण कौन है? तो बंध का कारण भी आप इसी को कहोगे, क्योंकि ये तो अभी भी है। और मोक्ष का कारण है तो मोक्ष अभी भी होना चाहिए, इसलिए ये ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव की भावना को मोक्ष का कारण कहा जाता है, वो मोक्ष का कारण है। पारिणामिक भाव की भावना क्या है? ये जो भव्यत्व भाव की अभिव्यक्ति हुई, ये पारिणामिक भाव की भावना है, या कहें उसको शुद्धोपयोग है या निर्विकल्प समाधि। तो ये मोक्ष का कारण है। कह रहे हैं कि ध्यान अथवा भावना रूप पर्याय वो विनाशिक है। ये जो ध्यान रूप जो पर्याय है, वो ध्यान रूप पर्याय वो विनाशिक है। पर्याय है वो विनाशिक होती है। और जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह द्रव्य रूप होने से अविनाशी है। यहाँ तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल रहित निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सहजानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के संवेदन रूप जो भावना है वह मुक्ति का कारण है। उस भावना को कोई पुरुष किसी अन्य नाम से कहते हैं। ये जो भावना है ना, कौन सी भावना है? कि अपने सुख के संवेदन रूप। कैसा है वो सुख? सुख के संवेदन रूप, सुख के अनुभव की जो भावना है, यानी अपने अतीन्द्रिय सुख की, आत्मिक सुख की जो भावना है वो मुक्ति का कारण है। अब वो सुख कैसा है? उस सुख का लक्षण क्या है? कि सहज आनंद। सहज आनंद, जिस अपने को सुख तो मिलता है, लेकिन कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे कहते हैं कोई जरा सी चीज खाई और आनंद आया थोड़ी सी देर का, और कितनी मेहनत हुई इसके लिए। कहीं गए, घूमने फिरने गए और वहां पे जाके मजा लिया, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां होती है उसमें कितनी सफर करो, पैकिंग करो, फिर वहां जाओ और फिर पहुंचो, फिर 2 मिनट के लिए जरा सा वहां का सीन देखा। वो सहज आनंद नहीं। इंद्रिय सुख वो सहज नहीं है, वो पराधीन तो है ही और वो आकुलता जनित है सारे। लेकिन ये जो आत्मा का आनंद है इसमें कोई टेंशन नहीं है, ना कोई पैकिंग, ना कोई तैयारी, ना कोई टिकट कराने हैं, ना कोई साग सब्जी साफ करनी है, ना कोई मेहनत करनी है, कुछ नहीं करना है, वो सब सहज है। तो सहज आनंद जिसका लक्षण है ये है सुख। और वो सहज आनंद उत्पन्न कैसे हुआ है? कि रागादि विकल्प जाल रहित, मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल रहित निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ है। ये जो सहज आनंद है ये कहाँ से हुआ है? अपनी शुद्धात्मा की भावना से। अपने आत्मा की भावना का अर्थ वो वाला अर्थ नहीं है जैसा अपन समझते हैं ना। अपन समझते हैं मेरी भावना है मैं शिखर जी जाऊं, ये अर्थ नहीं है। यह भावना का अर्थ है उसकी उपासना, उसका अनुभव, उसकी दृष्टि, इसका नाम है भावना। यहाँ भावना शब्द, पीछे भी भावना शब्द जो आया, भावना का अकेला वही अर्थ नहीं होता। अपन भावना अर्थ को थोड़ा हल्का शब्द लेते हैं, भावना है, भावना मतलब वो नहीं। यहाँ भावना का मतलब है उसकी उपासना करना, उसका सेवन करना, जिसे बोलते हैं। जैसे समय सार में कहा था ना, जैसे धनार्थी पुरुष
जिसको धन की इच्छा है वो राजा की सेवा करता है। सेवा करता है मतलब हाथ पांव दबाता है नहीं, उसके पास जाता है, उसके संपर्क में रहता है, ऐसा। तो आत्मा के संपर्क में रहना, वो आत्मा का सेवन करना है, आत्मा की सेवा करना है, वो है आत्मा की भावना। तो निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सहजानंद, और वो शुद्धात्मा कैसा है कि मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल रहित। कौन से शुद्धात्मा की भावना करना है? कल रात को प्रकरण चल रहा था मोक्षण प्रकाशक में कि गुणस्थान मागण स्थान वाला ये भी तो जीव है, लेकिन वो जीव वो शुद्धात्मा नहीं है। जो गुणस्थानों में स्थित है, जो मागणा स्थानों में स्थित है, वो शुद्धात्मा नहीं है। शुद्धात्मा क्या है? ये गुणस्थानों से मागणा स्थानों से पार। तो किसकी भावना से ये सहजानंद उत्पन्न होगा कि ये मिथ्यात्व रागादि, ये विकारी भाव, गुणस्थान मागणा स्थान, इन सब से भेद प्रभेदों से रहित, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, उसका नाम है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा किसे कहते हैं? समय सार। शुद्ध आत्मा का अर्थ है समय सार, या समय सार का अर्थ है शुद्ध आत्मा। समय यानी आत्मा, और सार मतलब उसमें सारभूत। तो आत्मा में तो सब मिला जुला दिखाई देता है। आत्मा तो हमें शुद्ध पर्यायों का पिंड, गुण स्थान वाला, मागना स्थान वाला, और पूरा ऐसा दिखाई देता है। उसमें से सार लेना है, समय सार है ना। तो आत्मा में सारभूत क्या है कि ये शुद्ध आत्मा की जो द्रव्य कर्म से भी रहित है, भाव कर्म से भी रहित है, और नो कर्म से भी रहित है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो आत्मा है उसका नाम शुद्ध आत्मा है। तो ऐसे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित में गुणस्थान मागना स्थान जीव समास सबसे रहित पना आ गया। तो इससे रहित, मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल रहित, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देते, होते होंगे कि अभी तो है, वो वैसा ऐसा रहित फिजिकल रूप में, वास्तविक रूप में रहित कब होगा? मिथ्यात्व रागादि से जब अरहंत बन जाएंगे तब होगा। तो अरहंत बन जाएंगे तब आत्मा की भावना, तब आत्मा का अनुभव होगा क्या? कि अनुभव तो अभी होगा, लेकिन अभी इस समय ही, जिस समय मिथ्यात्व रागादि से सहित है, इसी समय उसको मिथ्यात्व रागादि से रहित देखना, वो उसकी भावना। कि जिस समय हम, जैसे देश गुलाम था ना, परतंत्र था, तो उस परतंत्रता के समय में ही अपने को स्वतंत्र देखा। जो भी थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने उसी समय कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे जब अपने आप को स्वतंत्र फील करेंगे। फिर कब करोगे? स्वतंत्र होगे कैसे? जब स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र फील करोगे तो स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। पराधीनता में ही हमें स्वाधीन है ऐसा फील करा, तब जाके स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ऐसे ही कर्मों के बंधन से अभी हम सहित हैं। इस बंधन वाली अवस्था में ही हम इन बंधन से रहित हैं। मैं इस कर्म के बंधन से रहित हूं, ऐसी स्वाधीनता फील करना। तो ये मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल है, लेकिन उससे रहित जो निज शुद्धात्मा है, उसकी भावना, उसका अनुभव, उसका सेवन, उसकी संगति, जिसको जो पसंद होता है ना, वो उसकी क्या बोलते हैं, चमचागिरी करता है, उसके आगे पीछे घूमता है। जब घर में शादी हो तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो भी है दूल्हा है कि दुल्हन है, उसके आगे पीछे रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो ऐसे ही हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हमें सुख चाहिए, तो किसके आगे पीछे घूमे? कि इस निज शुद्धात्मा, यह है इसकी भावना। निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न सहजानंद, जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख के संवेदन रूप जो भावना है, वह मुक्ति का कारण है। उस भावना को कोई पुरुष किसी अन्य नाम से कहते हैं, और नाम भले उसका कुछ भी कहो। अब नाम आप कहो भव्यत्व भाव की अभिव्यक्ति, या उसको कहो शुद्धोपयोग, या उसको कहो निर्विकल्प समाधि, या उसको कहो परम पारिणामिक भाव की भावना, चाहे जो नाम कहो, नाम कुछ भी कहो, लेकिन वो है, ये मुक्ति का कारण यही है। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत के व्याख्यान से सिद्ध हुआ कि आश्रव बंध, पुण्य और पाप, ये चार पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय है, उससे उत्पन्न होते हैं। और संवर, निर्जर तथा मोक्ष, ये तीन पदार्थ
जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब ये जो लास्ट में बता रहे हैं ना, ये क्या है, ये पूरे सारा जितना ऊहापोह किया, इतनी देर की चर्चा की, उसका कंक्लूजन बता रहे हैं, भावार्थ बता रहे हैं कि क्या सिद्ध हुआ कि आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, ये 4 पदार्थ तो कैसे उत्पन्न होते हैं? जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय है, जीव और पुद्गल के, पुद्गल कौन सा है इसमें पुद्गल है कर्म, और दूसरे कोई से भी पुद्गल नहीं लेना कि जीव के साथ में ये उठा लिया कोई डब्बा और इसके संयोग से आश्रव बंध उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं, वो कर्म रूप संयोग। तो जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय है, जीव के साथ में जो कर्मों का संबंध हुआ और उसके कारण ये जो विभाव उत्पन्न हुए, मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हुए, उससे ये आश्रव बंध हुए, और पुण्य पाप जीव के साथ जो कर्मों का संबंध हुआ, अथवा अन्य पुद्गलों को भी अपन ऐसा लें तो उसके साथ में फिर जो ममत्व का परिणाम मेरापन है, दूसरे भी जो पुद्गल हैं उनके साथ जो संयोग हुआ, शरीर के साथ संयोग हुआ, ये भी पुद्गल है, तो इसमें जो मेरापन है वो विभाव परिणाम है, उससे ये आश्रव, बंध, पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं। संवर, निर्जरा कैसे उत्पन्न होते हैं? इस संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से, संयोग रूप जो परिणाम, परिणाम शब्द के दोनों अर्थ, परिणाम शब्द का क्या अर्थ बोलो प्रीति, परिणाम शब्द का क्या अर्थ? मतलब उसका कंक्लूजन, जीव और संयोग, कंक्लूजन वाला अर्थ नहीं, परिणाम होते हैं ना अपने, मतलब वैसे तो भाव होते हैं, भाव, परिणाम। हाँ, एक परिणाम शब्द का अर्थ है भाव, और एक और परिणाम शब्द का अर्थ होता है चेंज, हाँ, चेंज होना, परिणमन होना, बढ़िया, पर्याय। तो एक शब्द, एक अर्थ है पर्याय, परिणमन, और दूसरा अर्थ है भाव, यहाँ दोनों अर्थ लगेंगे। देखो, जीव, और ऊपर वाले में भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, दोनों में ही लगेगा। जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से, जीव और पुद्गल के संयोग से जो परिणाम, यानी पहला अर्थ हम ले पर्याय उत्पन्न हुई, तो ये द्रव्य रूप में लें तो द्रव्य आश्रव बंध या द्रव्य संवर निर्जरा मोक्ष, ऐसा। और जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम, इसमें भाव अर्थ लिया, तो जीव और पुद्गल के संयोग से जो भाव हुए, तो वो भाव आश्रव, भाव बंध या उनका विनाश हुआ, तो भाव संवर, भाव निर्जरा, ऐसा दोनों अर्थ इससे जो परिणाम के अर्थ हैं वो यहाँ दोनों अर्थ लगेंगे। देखो फिर से पढ़ते हैं अपन ऊपर से। आश्रव, बंध, पुण्य और पाप, ये 4 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय है। तो जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम, यानी द्रव्य रूप में जीव और पुद्गल का संयोग हुआ, जीव के साथ में द्रव्य कर्मों का संयोग हुआ, कर्मों का आना हुआ, तो द्रव्य आश्रव, और कर्म आके चिपक गए, बंध गए, तो वो द्रव्य बंध, तो ये हो गया संयोग परिणाम रूप, वो परिणाम यानी उनकी पर्याय ऐसी हुई, ये विभाव पर्याय हुई, उससे ये द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध उत्पन्न हुए, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप भी। और दूसरा अर्थ लें भाव रूप में, तो जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम, यानी उनके संयोग से जो भाव हुए, उस भाव रूप जो विभाव पर्याय हुई, जीव और पुद्गल का संयोग हुआ और उसके कारण जो भाव हो रहे हैं, कौन से भाव होते हैं कि मोह राग द्वेष भाव, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, उसका नाम ही भाव आश्रव है। और मोह राग द्वेष भावों की कंटिन्यूटी, मोह राग द्वेष बने रहे लगातार, उसका नाम भाव बंध है। भाव आश्रव, भाव बंध किसे कहते हैं? आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही भाव आश्रव है। और ये मोह राग द्वेष भावों में आत्मा का टिका रहना, मतलब वो मोह राग द्वेष भावों की कंटिन्यूटी। ये परिभाषाएं कहाँ से बोल रही हूं मैं? ये अपने विद्या ज्ञान पाठमाला में है, भाग 1 में 7 तत्व वाला जो चैप्टर है, वही वाली परिभाषा है। तो वो मोह राग द्वेष भावों में आत्मा का टिका रहना, मतलब मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष चलते रहे, इसका नाम भाव बंध है। तो ये भावों जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप ये विभाव पर्याय हैं। वो जो भाव हुए वो उससे ये उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही नीचे संवर, निर्जरा, मोक्ष,
ये तीन पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम के विनाश से उत्पन्न, जीव और पुद्गल का जो द्रव्य रूप में संयोग हुआ था आत्मा और कर्मों का, कर्मों का आना रुक जाना, उसका नाम द्रव्य संवर। द्रव्य संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना रुक जाना, कर्म जो आ रहे थे या कर्मों के आने का द्वार बंद कर देना, उसका नाम द्रव्य संवर है। तो ये जो संयोग से, दोनों के संयोग का संयोग रूप परिणाम का विनाश हुआ, वो जो संयोग होने वाला था वो संयोग नहीं हुआ, इसका नाम द्रव्य संवर। और भाव संवर किसे कहेंगे? कि आत्मा में शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना या मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम भाव संवर है। तो ये भी क्या हुआ कि जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के, ये दोनों का जो संयोग हो रहा था उससे मोह राग द्वेष भाव हो रहे थे, उसका विनाश हुआ। वो संयोग रूप परिणाम का विनाश हुआ, मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं हुई, शुद्ध भावों की उत्पत्ति हुई, उसका नाम भाव संवर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? पकड़ पा रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? नीतू भाभी, विवक्षित, हाँ बोलिए ज्योति जी। विवक्षित का मतलब जैसे जैसे हमें जो चाहिए एक तरह से, जिसकी हमें कामना। विवक्षित मतलब जिसकी चर्चा चल रही है, जिसकी बात चल रही है। तो ये जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब जो स्वभाव पर्याय की बात हम कर रहे हैं, उस स्वभाव पर्याय द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। विवक्षित का अर्थ होता है जिसकी बात चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है, या कभी वो अर्थ होता है कि जो हम चाह रहे हैं, मतलब दोनों अर्थ जहां जैसा लगे उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो परिणाम शब्द है, वो परिणाम शब्द द्रव्य रूप के लिए भी, यानी परिणमन वाला अर्थ भी और भाव वाला अर्थ भी, दोनों अर्थ इस परिणाम शब्द के हम ले सकते हैं। फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ। जो परिणाम शक्ति है उसका भी अर्थ है उत्पाद ध्रुव। हाँ, तो वहां परिणाम का अर्थ वो परिणमन वाला, उत्पाद व द्रव्य, और उस परिणमन में भाव भी आ ही जाते हैं। जो भाव हो रहे हैं वो भी उत्पाद व द्रव्य सहित ही है, वो भी उससे सहित है। लेकिन इससे हमको एक भाव शब्द से द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, संवर, निर्जा, मोक्ष, द्रव्य वाला अर्थ निकल रहा है। और दूसरा जो परिणाम का अर्थ हम कर रहे हैं भाव, वो भाव शब्द से भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जा, वो अर्थ उससे लग रहा है। फिर से पढ़ती हूँ। अभी जिन लोगों को अगर ये परिभाषा याद नहीं है ना, द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं, भाव आश्रव किसे कहते हैं, तो उनको कठिनाई पड़ रही होगी। बाकी तो समझ में आ रहा होगा। चमेली आंटी मना कर रहे हैं। थोड़ा सा आप वो ज्योति जी इसी में आगे आने वाली है सारी। हाँ, आगे आने ही वाली है वही, लेकिन वो थोड़ा बेसिक है। आप अपने वो मंगा के रखिए जैसे भी आपको सुविधा हो। बालबोध की तीनों भाग, विद्या ज्ञान के तीनों भाग और तत्व ज्ञान के 2 भाग, ये बेसिक हैं। और इसमें सारी परिभाषाएं और वो सब जो पहले अपन ये पढ़ लेते हैं ना, वो याद भी रहती हैं। और वो सारी परिभाषाएं, वो नाम है उनके बालबोध, वो सब दी गई हैं यहीं शास्त्रों में से। ऐसा कोई बातें गोमणसार की हैं, कोई बातें समयसार की हैं, नाम उनमें बालबोध हैं। अब इसमें अब आगे यही चलने वाला है। आगे यही गाथाएं बहुत सरल हैं, वो तो टीकाओं में विशेष विस्तार किया गया है। गाथाओं में तो बिल्कुल द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं, द्रव्य बंध किसे कहते हैं, ऐसा वही प्रकरण आने वाला है सारा। इसमें मेरे को ये पूछना था कि जैसे संयोग रूप परिणाम के विनाश का मतलब ये हो गया ना कि हम अपनी उसकी तरफ ध्यान नहीं लगा रहे, भाव आ रहे जा रहे और हम अपनी आत्मा में लीन हो रहे, तो ये हो गया विनाश, संयोग रूप परिणाम। हाँ, मतलब वो जो मोह राग द्वेष भावों में जो अपनापन था, जो भाव अर्थ में ले रहे हैं ना, कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना रुक गई, उसका नाम है भाव आश्रव। मोह राग द्वेष भाव नहीं उत्पन्न हो रहे, क्योंकि आपन ने अपने में उपयोग लगाया। कि मोह राग द्वेष कब उत्पन्न होते हैं? कि जब जीव अपने स्वभाव को भूलता है, तब ये विभाव उत्पन्न होते हैं। तो अपने में अपना उपयोग लगाया तो उन परिणामों का विनाश हो गया। इसलिए शुद्ध भाव की उत्पत्ति कहो, अशुद्धता का विनाश कहो, या शुद्धि की उत्पत्ति कहो, एक ही बात है। तो मोह राग द्वेष नहीं हो रहे यानी शुद्ध भाव हो रहा है, यानी संवर हो रहा है। पर संवर है, हाँ बोलिए। आत्मा में लीन हो रहे हैं
या अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, अपन उन कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो ही विनाश हो गया। वही विनाश विनाश हो गया। नए कर्म नहीं आ रहे। आश्रव के संबंध में क्या है विनाश, कि नए कर्म नहीं आ रहे, वही बस विनाश है उनका। फिर निर्जरा होगी तो पुराने आश्रव में तो क्या हो रहा है, नयों का आना रुकता है। तो आश्रव में और आश्रम नहीं, संवर में और निर्जरा में क्या अंतर है, कि संवर में तो इनकमिंग बंद हुई है, नया आना बंद हो रहा है, और निर्जरा में क्या होता है, पुराने रखे हुए को खत्म किया जा रहा है। समझ में आ रही बात। जैसे इस तरह का कुछ अर्थ अपन ने अभी ज्यादा आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, गुणस्थान के जब प्रकरण पढ़े थे तब अपन ने स्थिति बंध अपसरण और जो इस तरह की चीजें पढ़ी थी ना, कि पुराना जो नया जो बंद हो रहा है वो कम कम होता हुआ आ रहा है, और एक था स्थिति कांडक घात, कि पुरानी जो स्थितियां बंधी हुई थी उनको कम कर रहे हैं। ऐसा अंतर यहाँ संवर में और निर्जरा में है। संवर में नई इनकमिंग नहीं आ रही, नए कर्मों का आश्रम नहीं हो रहा, और निर्जरा में क्या होता है, जो पहले के रखे हुए हैं उनको अब निकाला जा रहा है। तो ऐसा ये डिफरेंस है दोनों में। तो वो अभी संवर हुआ है, आत्मा में उपयोग लगाया, तो अभी नए कर्म नहीं आ रहे, उसी का नाम विनाश कह रहे हैं। और निर्जरा में तो विनाश हो ही रहा है, साफ साफ ही दिख रहा है कि पुराने कर्मों का आत्मा से अलग हो रहे हैं, तो वो तो उसमें साफ साफ ही विनाश दिखता ही है। चलिए पूरा पैराग्राफ में एक बार फिर से पढ़ती हूँ, तो आप लोग ख्याल में लेने की कोशिश करिएगा जो भी अपन ने देखा। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत के व्याख्यान से सिद्ध हुआ। अनेकांत का व्याख्यान क्या किया, अनेकांत का व्याख्यान कौन सा हुआ पीछे, नए से पढ़ा। बढ़िया। कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी। हाँ बढ़िया। पीछे जो सारी बातें चल रही थी ना, ये अनेकांत, कथनचित शब्द दिया, नए विभाग से कथन किया, कौन किसका करता है कौन किसका अकरता है, ये जो सारी बात, ये है सब अनेकांत। ये कहलाता है अनेकांत, स्यादवाद जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार अनेकांत के व्याख्यान से सिद्ध हुआ कि आश्रव, बंध, पुण्य और पाप, ये चार पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम रूप जो विभाव पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं, और संवर, निर्जरा तथा मोक्ष, ये तीन पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये संवर, निर्जरा, मोक्ष किससे उत्पन्न हो रहे हैं, कि जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम का जो विनाश हुआ उससे जो स्वभाव पर्याय उत्पन्न हुई, उससे मतलब कि जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम का नाश होगा तो स्वभाव पर्याय यानी शुद्धि की, ये विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा यानी शुद्धि की उत्पत्ति को बता रहे हैं। कि संवर, निर्जरा में अकेला ऐसा नहीं है कि नाश हो रहा है, अब हमारे आना बंद हो गए, अब क्या करें। जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैन धर्म पढ़ने, सुनने या फॉलो करने से कुछ जो लोग होते हैं ना, वो लोग कतराते हैं। क्यों, कि इसमें छोड़ना ही छोड़ना है, क्या करें। हम तो इसलिए नहीं पढ़ते सुनते कि फिर हमसे छोड़ा तो जाएगा नहीं। तो वो छोड़ना नहीं है, उसमें ग्रहण भी है। तो ग्रहण, जैसे बच्चे को से कुछ उसने चक्कू पकड़ लिया, तो अब क्या करें, आप चक्कू खींचोगे तो वो देगा नहीं, और वो कहीं ना कहीं इंजरी कर लेगा, हाथ में घाव कर लेगा, तो उसको दूसरी चीज दिखाते हैं। तो कुछ ग्रहण हो रहा है तो वो पुरानी चीज अपने आप छूटती है। ऐसे ही यहाँ स्वभाव का ग्रहण है, तो स्वभाव के ग्रहण में ये विभाव पर्याय अपने आप छूटती हैं। ये विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो संवर, निर्जरा में वो कर्मों का आना रुक गया, या कर्म आत्मा से अलग हो गए तो आत्मा तो खाली हो जाएगा, बिल्कुल खलास, कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। वो गुणों की जो निर्मलता है, गुण तो है ही, लेकिन वो गुण खिलकर मतलब उनकी शुद्ध पर्याय वो प्रकट होती है, और अपना स्वभाव उसमें समझ में आता है। जैसा इस तरह का अर्थ करते हैं ना कि मुनिराज ने घर छोड़ा, कि मुनिराज ने घर नहीं छोड़ा, वो निज घर में आए, इस तरह का अर्थ किया जाता है। कि क्योंकि घर छोड़ के ऐसे लगता है अब तो हमने सब छोड़ दिया, अब क्या करें, हम तो खाली हो गए। ये खाली नहीं हुए, अपने घर में आने का नाम मुनि दशा है। घर छोड़ने का नाम मुनि दशा नहीं है, निज घर में आने का नाम मुनि दशा है। वैसे ही यहाँ पर ये विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं,
कि जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम से जो स्वभाव पर्याय उत्पन्न हुई उससे ये संवर, निर्जर और मोक्ष उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए जो इनकी पॉजिटिव जो डेफिनेशन दी जाती है, संवर किसे कहते हैं? आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति का नाम संवर, शुद्धि की वृद्धि का नाम निर्जरा और शुद्धि की पूर्णता उसका नाम मोक्ष है। तो ये विवक्षित स्वभाव पर्याय द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये मैंने सोचा तो था आज गाथा शुरू करेंगे, लेकिन अब खाली गाथा बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं गाथा, तो एक बार बोलने का आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीति आप बोलना पीछे। देखिए अब ये जो पांच तत्व कहें या 7 पदार्थ कहें, उन्हीं का वर्णन अब आगे की गाथाओं में कर रहे हैं। आसव बंधन संवर, आसव बंधन संवर, निज्जर मोखो सपुण्य पावाजे, निज्जर मोखो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, जीवा जीव विशेषा, ते विसमासेन पभनामो, ते विसमासेन पभनामो, आसव बंधन संवर, निज्जर मोखो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, ते विसमासेन पभनामो। आसव बंधन संवर, निज्जर मोखो सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा, ते विसमासेन पभनामो। पभनामो यानी कहते हैं, प्रभनामः कहने के अर्थ में है पभनामो। आसव बंधन संवर निर्जर मोक्षो, ये तो नाम है। आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष। सपुण्य पावा, स यानी सहित, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप से सहित, यानी ये सारे 7 पदार्थ। जे यानी जो, जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष हैं। विशेष अर्थात उन्हीं की पर्याय हैं, उन्हीं की अवस्थाएं हैं, उन्हीं के भेद हैं। ते भी यानी उनको, ते अपि यानी उनको भी, समासेन यानी संक्षेप रूप में, पभनामो कहते हैं। उनका संक्षेप में आगे हम वर्णन कर रहे हैं। समझ लो कि सूचना रूप गाथा है कि हम आगे क्या वर्णन करने वाले हैं, उसकी सूचना इस गाथा में। स्टार्टिंग पहली गाथा है इस अधिकार की। तो अभी तो आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव तो अपनी, ये तो जो बात अभी तक अपन ने पढ़ी वो तो ब्रह्मदेव सूरी कह रहे थे। नेमीचंद आचार्य यहाँ पर अब इस अधिकार की सूचना दे रहे हैं। 2-3 लोग पढ़ लीजिए और ये गाथा। बोलिए रेखा भाभी। रेखा भाभी क्या है? चमेली आंटी। तो क्या है कि संस्कृत में पाप का बहुवचन पापा, ये संस्कृत में बनता है। नीचे संस्कृत में पापा ही शब्द दिया है, और समयसार में भी इस तरह की समयसार में है, ते यतो अद्यापि पापा। कलश में है एक ऐसा ही शब्द कि वे पाप हैं। तो पापा शब्द का अर्थ पाप ही होता है, और पावा का संस्कृत में अर्थ भी पापा ही बनेगा, इसलिए ऐसा नहीं, लेकिन वो प्राकृत में पावा है शब्द। चलिए अभी समय अपना हो गया, बाकी आप सबसे कल बुलवाएंगे, फिर कल बोलेंगे अपन ये गाथा। अभी यही पूरा करते हैं। जय श्री। अभी एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। हाँ, वो जो जीव को अकर्ता परम शुद्ध निश्चय ऐसे बोला है ना, और जो वो गाथा में शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, उसमें साक्षात शुद्ध से लेंगे अपन, शुद्ध भावों का कर्ता। हाँ, वहां पे वो जो शुद्ध भावों का करता है, तो वहां देखो अपेक्षा अलग अलग होती है कर्तृत्व में, कि द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है, क्योंकि वहां कर्ता शब्द का क्या अर्थ लेंगे? यह परिणमति से कर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। तो इसलिए द्रव्य अपनी पर्याय रूप शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है, इसलिए वहां पर उसको शुद्ध यानी कर्ता कहा। तो कर्ता शब्द की परिभाषा किस अपेक्षा से ली जा रही है? कर्ता शब्द की व्याख्या अलग अलग तरह से की जाती है। तो जो परिणमित होता है वो कर्ता है, और द्रव्य अपनी पर्याय रूप परिणमित होता है
तो द्रव्य अपनी शुद्ध पर्यायों का करता है। तो वहां शुद्ध भावों का जो साक्षात शुद्ध से ही समझ लो आप, शुद्ध निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय का अर्थ वहां पे नहीं लेंगे। उसमें शुद्ध निश्चय में अब साक्षात शुद्ध ले लो कि एक देश शुद्ध ले लो, यथा योग्य जहां जो अपेक्षा हो उस हिसाब से ले सकते हैं। और ये अन्वयार्थ और शब्दार्थ एक ही बात है? हाँ, अन्वयार्थ कहें या शब्दार्थ कहें एक ही बात है। संस्कृत में अन्वय बोलते हैं उसको, अलग अलग शब्दों के अर्थ करके, तो उसको अन्वय बोलते हैं। जय जिनेंद्र।